हेलो एवरीवन, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में अब हम लोग पढ़ेंगे नेगेटिव सेंटेंसेस। ठीक है बेटा। और नेगेटिव सेंटेंसेस में क्या आता है बेटा? नहीं आता है। प्रत्येक वाक्य में आप देख लीजिएगा क्या आ रहा है, नहीं आ रहा है। तो इस वाक्यों में नहीं आता है उनको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? नेगेटिव सेंटेंसेस बोलते हैं। और ये भी आपको पता होगा कि इस नहीं की अंग्रेजी क्या होती है बेटा? नॉट होती है। लेकिन इस रूल में नॉट का प्रयोग कहां करना है ये हल्का सा कंफ्यूजिंग होता है कुछ बच्चों के लिए। ठीक है बेटा। सबसे पहले क्या लगाना होता है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन होता है? जिसके बारे में हम बात कर रहे होते हैं, या फिर यूं कह लीजिएगा जो इस कार्य को कर रहा है। आने का कार्य कौन कर रहा है, या नहीं आ रहा है तो कौन नहीं आ रहा है? वह नहीं आ रहा है। तो वह क्या हो जाएगा? हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा। तो यहां पर हम लोग क्या लगा देंगे? ही। ठीक है बेटा। हमने क्या पढ़ना है? हैज बीन का रूल हम पढ़ रहे हैं। ठीक है। तो कुछ बच्चे क्या करते हैं? हैज बीन नॉट लगाते हैं, जो कि गलत माना जाता है, जो कि गलत है। माना नहीं जाता, वो बेटा गलत ही होता है। तो आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप लोग नोट लगाएंगे तो ये हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद प्रयोग होता है। अब क्वेश्चन ये है कि हेल्पिंग वर्ब्स क्या होती हैं। आपको पता होगा कि 24 हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं हमारी इंग्लिश ग्रामर में, जिनके नाम हैं इजमार, वोज वर, हैज, हैड, डू, डज, डिड, शुड, कैन, कुड। आपने पढ़ा होगा बेटा। ऐसे 24 वर्ब्स में बीन नहीं आता। आप देखिएगा, अगर आपने लिखा है और आपको पता है, जो कि मैंने इजमार जब हमने पढ़ाया था आप लोगों को बेसिक रूल जो पढ़ाया था उसमें बताया था कि हमारी इंग्लिश ग्रामर में 24 हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं, उनके नाम मैंने आपको लिख के दिए थे, उसमें बीन नहीं आया था। तो जब बीन हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो बेटा हम लोग यहां पर हैज हैव तो लगाएंगे, लेकिन बीन नहीं लगाएंगे। अभी बीन कब आएगा? नॉट के बाद। समझ में आ रहा है ना? क्योंकि हैज हैव और हैड, डू, डज, डिड, इज, आर, वोज, वर, ये सब क्या होती है बेटा? आपकी हेल्पिंग वर्ब्स होती है। और इन्हीं के तुरंत बाद आपको क्या लगाना होता है? नोट लगाना होता है। ध्यान रखना है, नोट जब भी आएगा हेल्पिंग वर्ब के बाद आएगा। तो बीन हेल्पिंग वर्ब नहीं होती है। बीन इज नॉट अ हेल्पिंग वर्ब, ये एक हेल्पिंग वर्ब नहीं है। तो यहां पर हम लोग जो है क्या नहीं करेंगे बेटा? नोट का प्रयोग इसके बाद नहीं करेंगे, इससे पहले करेंगे। बस ये हल्का सा कंफ्यूजन है। अगर आप इतना दूर कर सकते हैं तो ये भी आपको नेगेटिव पार्ट बनाना आ जाएगा। ठीक है। इसमें जो आप लोग पढ़ते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में 4 मोस्ट कॉमन रूल होते हैं, पार्ट होते हैं। एक आपका अफर्मेटिव होता है, एक नेगेटिव होता है, एक इंटरोगेटिव, और एक होता है बेटा डबल इंटरोगेटिव। ठीक है। मैं यहां पर टिक मारूंगा, यहां पर टिक मारूंगा। इसका ज्यादातर प्रयोग जो है अफर्मेटिव और डबल इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में होता है। नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में इसका प्रयोग थोड़ा सा कम होता है। ठीक है बेटा। पर फिर भी कैसे होता है वो सीखना तो पड़ेगा। ठीक है। तो देखिएगा यहां पर सब्जेक्ट हैज हैव, उसके बाद नोट, फिर बीन, और बीन के बाद आपको पता है हमें लगाना है वर्ब में आईएनजी। और इतना भी मैंने आपको क्लियर किया था कि हमने यहां पर हैज हैव और बीन क्यों लगाया, क्योंकि कार्य जो है ना बेटा आपके जैसा, ये तो एक नहीं वाले वाक्य है। इसमें जो रूल हम पढ़ रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, इसमें जो कार्य है चल रहा होता है, लेकिन कुछ हो चुका भी होता है ना बेटा। जैसे कि मैंने कहा वह कई दिनों से नहीं आ रहा है, मींस कुछ दिन तो बीत भी गए हैं कि ये कार्य नहीं हो रहा है और अभी भी ये कार्य चल ही रहा है। ठीक है। तो कोई भी कार्य जो कंप्लीट हो जाता है उसके लिए हमें ध्यान रखना होता है हैज हैव प्लस वर्ब की क्या लगाना होता है? थर्ड फॉर्म लगाना होता है। तो यहां पर थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है कि परफेक्ट भी आ गया, कॉन्टिन्यूअस भी आ गया। तो परफेक्ट हमें जो दिखाना है, डिस्प्ले करना है, उसके लिए हैज हैव प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं और आईएनजी से लगाते हैं, क्योंकि कार्य अभी भी चल रहा है। क्लियर हुआ बेटा? हैज हैव और बीन का प्रयोग क्यों हम यहां पे करते हैं। फिर वर्ब में आईएनजी लगाएंगे रनिंग को दिखाने के लिए। फिर आपको क्या लगाना होता है? ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड्स आप बोल सकते हैं। सबसे लास्ट में आपको लगाना है सिंस या फिर फॉर। और अब आपको समझ में आ गया होगा सिंस या फॉर का प्रयोग कहां करते हैं। पिछली वीडियो में मैंने आपको समझाने की कोशिश की थी। ठीक है। चलिएगा। तो वह कई दिनों से नहीं आ रहा है, तो इस वाक्य को कैसे बनाएंगे? तो ये जो बीन है अभी नहीं आएगा, नोट के बाद आएगा। तो ही हैज नॉट बीन, ही हैज नॉट बीन कमिंग, वह नहीं आ रहा है। कितने दिनों से? कई दिनों से। तो इसकी अंग्रेजी होती है बेटा फॉर मैनी डेज। इसको मानते हैं हम पीरियड ऑफ टाइम, फॉर मैनी डेज। क्या आपको समझ में आ गया बेटा? बिल्कुल आ गया होगा। वाक्य देखिएगा, वह रविवार से कॉलेज नहीं जा रही है। कौन नहीं जा रहा है कॉलेज? कौन नहीं जा रहा बेटा? वह नहीं जा रहा है। वह फीमेल है, मेल है?
कॉलेज नहीं जा रही है, मतलब फीमेल है, तो यहां पर हमको क्या लगाना पड़ेगा, ही या सी। यहां पर हम लगाएंगे बेटा सी। सी के साथ क्या आएगा, हैज बीन नॉट या हैज नॉट बीन। हैज नॉट बीन आएगा क्योंकि हम नॉट की अंग्रेजी हमेशा हैज हैव यानी कि हेल्पिंग वर्ब के बाद लगाते हैं, और बीन हमारी हेल्पिंग वर्ब नहीं होती है, याद रखना बेटा, ठीक है। तो सी हैज नॉट बीन, और क्या काम नहीं हो रहा है, काम नहीं हो रहा है कॉलेज जाने का, तो यहां पर आएगा गोइंग टू कॉलेज, गोइंग टू कॉलेज। समझ में आ रहा है बेटा आप लोगों को। और कब से कॉलेज नहीं जा रही है, तो ये टाइम मेंशन दे रहा है बेटा रविवार से, तो यहां पर आ जाएगा सिंस संडे। क्या आ जाएगा बेटा, सिंस संडे। कोई भी दिन का नाम है तो उसको आप कैपिटल लेटर से बनाएंगे। समझ में आ गया आप लोगों को। चलिए आगे बात करते हैं। मैं 10 दिनों से नहीं पढ़ा रहा हूं, या मैं पिछले 10 दिनों से वीडियो नहीं बना रहा हूं। तो ऐसे वाक्य बनाने के लिए मैं की अंग्रेजी को तो आपको बेटा आई पता होगा, आई लगाएंगे। आई के साथ क्या आता है, हैव के बाद क्या आएगा, नॉट बीन। बस आप सिंपल सी बात ध्यान रख लें, आपको जब भी प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के वाक्य बनाने हैं, वहां पर नहीं की अंग्रेजी केवल नॉट ना लगाकर आप याद रखें कि नॉट बीन लगाना है, तो आपको जो है ये कंफ्यूजन नहीं रहेगा कि नॉट आएगा तो आएगा कहां। ठीक है बेटा, तो नॉट बीन, नॉट बीन, नॉट बीन अपने दिमाग में लगा लीजिएगा। आई हैव नॉट बीन, आई हैव नॉट बीन। ठीक है। और एक और आपको पता होगा कि अगर हम लोगों के पास हैज नॉट है तो उसको हम लोग एब्रीवेटेड फॉर्म में क्या बोल लेते हैं, हैजेंट बोल लेते हैं। शॉर्ट फॉर्म में क्या बोल देते हैं बेटा, हैजेंट। और हैव नॉट को क्या बोल लेते हैं, हैवेंट। ठीक है। तो इस तरीके से आप एब्रीवेटेड फॉर्म का भी प्रयोग कर सकते हैं, हैज नॉट ना बोल के हैजेंट, और हैव नॉट ना बोल के हैवेंट, और फिर बाद में आप क्या लगा सकते हैं, बीन लगा सकते हैं। तो आई हैवेंट बीन, क्या नहीं कर रहा हूं बेटा, टीचिंग। और कब से नहीं कर रहा हूं, मैं कब से नहीं पढ़ा रहा हूं, 10 दिनों से। पिछले 10 दिन आ जाए, 10 दिन आ जाए तो वहां पर पीरियड आ जाता है, और जब पीरियड ऑफ टाइम होता है तो हम लोग वहां पर बात करते हैं फॉर की, तो यहां आएगा फॉर 10 days। क्या बना वाक्य बेटा आप लोगों का, आई हैव नॉट बीन टीचिंग फॉर 10 days। अगर यहां पर पिछले 10 दिनों से भी होता तब भी मैं यहां पे क्या लगा देता बेटा, मतलब फॉर लास्ट 10 days लगा देता। ये समझ में आ गया आप लोगों को। हैजंट हैवेंट का मतलब क्या होता है। चलिएगा आगे देखते हैं। मैं मार्च से जिम नहीं जा रहा हूं, मीन्स मैं पहले जिम जाया करता था, लेकिन मार्च में कोरोना की वजह से मैं नहीं जा रहा हूं, तो मैंने बताया कि मैं मार्च से जिम नहीं जा रहा हूं। अगर मैं ऐसे बोलूं कि मैं जिम नहीं जा रहा हूं, आई एम नॉट गोइंग टू जिम, कैसे बनाएंगे बेटा, आई एम नॉट गोइंग टू जिम। क्योंकि जो रनिंग एक्शन होते हैं उनको बताने के लिए इज़मार प्लस वर्ब में एनजी लगाना है, लेकिन आप तो टाइम बता रहे हैं, कब से नहीं कर रहे हैं, तो फिर आपको बेटा क्या करना होगा, आई के साथ एम ना लगा के लगाना होगा हैव नॉट बीन। क्या लगाना होगा, हैव नॉट बीन। कहां नहीं जा रहा हूं, गोइंग टू जिम, गोइंग टू ऑफिस, गोइंग टू स्कूल, गोइंग टू कॉलेज। इस तरीके से अपने आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। गोइंग टू जिम, और कब से नहीं जा रहा हूं बेटा, मार्च से नहीं जा रहा हूं, तो यहां पर आएगा सिंस मार्च। क्या आएगा बेटा, सिंस मार्च। एस छोटा बनेगा, स्मॉल बनेगा, एम कैपिटल बनेगा, क्योंकि ये किसी मंथ का नाम है। मंथ का नाम हो या फिर आपका वीक का नाम हो, हमेशा आप लोगों को कैपिटल बनाना है। चलिएगा, मेरे पापा 2 महीनों से ऑफिस नहीं जा रहे हैं। ये वाक्य आप खुद बना सकते हैं। मैं बात कर रहा हूं माय फादर की, मैं जब अपनी बात करूंगा तो मुझे लगाना है आई, अगर मैं बात करूंगा अपने पापा की तो लगाना है माय फादर हैजंट बीन। क्या लगा सकते हैं बेटा, हैजंट क्यों लगाया, ये हैजंट इसलिए लगाया कि हैज नॉट को हम लोग एब्रीवेटेड फॉर्म में क्या बोल लेते हैं, हैजंट बोल लेते हैं। फिर आ जाएगा बीन, और कौन सा कार्य नहीं हो रहा है, गोइंग टू ऑफिस, गोइंग टू ऑफिस। मेरे पापा ऑफिस नहीं जा रहे हैं, और कब से नहीं जा रहे हैं, 2 महीनों से, तो यहां पर आएगा for 2 months। ठीक है। अब इसे आप अपने आप बना सकते हैं वैसे, तो यहां पर आ जाएगा for 2 months। ठीक है, समझ में आया आप लोगों को, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं। वह कई दिनों से खाना नहीं खा रहा है, या खाना नहीं खा रही है। खा रही है तो सी हैजंट बीन बोल देना है, और अगर नहीं खा रहा है तो ही हैजंट बीन बोल देना है। तो फिलहाल क्या बोल देना है, सी हैजंट बीन। क्या बोल देना है, सी हैजंट बीन। इसका मतलब क्या होगा बताइएगा, इसका मतलब होगा हैज नॉट बीन। ठीक है, सी हैज नॉट बीन ईटिंग फूड। कब से नहीं खा रही है बेटा, कई दिनों से, कि अंग्रेजी क्या होती है, फॉर मैनी डेज। कई दिनों से बारिश नहीं हो रही है, यहां कई सालों से बारिश नहीं हो रही है, तो वहां पर आप लोग लगा सकते हैं इट हैजंट बीन रेनिंग हियर फॉर मैनी ईयर्स, फॉर मैनी डेज। समझ में आ रहा है ना।
तो मैनी डेज का मतलब क्या होता है, कई दिन या बहुत दिन। तो वह बहुत दिनों से खाना नहीं खा रही है, तब भी आपको सेम वाक्य बनाना है, और अगर कई दिन आ जाएगा तब भी आपको सेम वाक्य बनाना है। और प्रैक्टिस काफी अच्छी तरीके से करनी है। मुझे कई दिनों से भूख नहीं लग रही है, भूख लगने को बोलते हैं फील हंग्री, और हम ये वाक्य बनाएंगे आई हैवेंट का मतलब क्या होता है, हैव नॉट बीन फीलिंग हंग्री, फील होता है हंग्री, ठीक है, लगता नहीं है कहीं पेट में लगा हुआ है, देखना कहीं भूख लग रही है क्या, कहीं नहीं लग रही होगी पेट में, ठीक है, तो महसूस होता है, जो चीज हमें महसूस होती है उसके लिए हम लोग बेटा फील लगाते हैं। कहीं डर लग रहा है मुझे, कहीं प्यास लग रही है मुझे, देखना नहीं दिख रहा ना आप लोगों को, तो उनके लिए हम लोग फील थर्स्टी, फील अफ्रेड, ध्यान रखना है। तो आई हैवंट बीन फीलिंग हंग्री फॉर मैनी डेज। इस तरीके से आप बहुत सारे वाक्य बना सकते हैं। मैं सजेस्ट करूंगा आपको कम से कम 15 वाक्य नेगेटिव के बनाने चाहिए, ठीक है बेटा, पहले आप इसे नोट कर लीजिएगा प्लीज। अब हम देखेंगे इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, ठीक है। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस का मतलब होता है पर्सन वाचक वाक्य। पर्सन वाचक वाक्य का मतलब होता है पर्सन वाचने वाले वाक्य। पर्सन वाचन मतलब क्या हो गया, पूछने वाले वाक्य, जिसमें हम लोग पर्सन पूछते हैं उनको हम लोग कहते हैं बेटा इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। पर्सन दो प्रकार से पूछे जाते हैं, एक इंटरोगेटिव में और एक जो हम आगे पढ़ेंगे डबल इंटरोगेटिव में, ठीक है बेटा। तो डबल इंटरोगेटिव को हम क्या बोल देते हैं, क्वेश्चन वर्ड वाला सेंटेंस, ठीक है बेटा, जहां पर क्वेश्चन वर्ड आते हैं। यहां पर क्वेश्चन वर्ड नहीं आएगा। यहां पर जो इंटरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं वो हेल्पिंग वर्ब से बनते हैं। किससे बनते हैं बेटा, हेल्पिंग वर्ब से, और इनका आंसर हमेशा यस और नो में आपको देना होता है। देखिएगा, दो सेंटेंसेस विच स्टार्ट विद एनी हेल्पिंग वर्ब, वे वाक्य है जो स्टार्ट होते हैं, शुरू होते हैं किसी भी हेल्पिंग वर्ब से, वो जैसे हैज है, यहां पे हेल्पिंग वर्ब होगी, आर कोल्ड इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, वो इंटरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं। दोबारा समझ लीजिएगा, दो सेंटेंसेस वे वाक्य है विच स्टार्ट विद एनी हेल्पिंग वर्ब, जो किसी भी हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं, आर कोल्ड इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, उनको हम लोग क्या कहते हैं बेटा, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस कहते हैं। इन वाक्यों की पहचान होती है, इनके वाक्य के शुरू में आपको क्या मिलता है, तीन तरीके से पहचान करनी है, एक तरीके से नहीं, एक दो तीन कंडीशन करेक्ट होनी चाहिए। एक तो वाक्य के शुरू में क्या मिले, बिल्कुल मिल रहा है, क्या के तुरंत बाद सब्जेक्ट मिले, बिल्कुल सब्जेक्ट मिल रहा है, देख लीजिएगा, ठीक है। और तीसरी पहचान ये है कि वहां पर जो अगर हम क्वेश्चन का आंसर देखें तो वो यस नो में होना चाहिए। किस होना चाहिए बेटा, यस नो में। देखिएगा, क्या उसे कल रात से बुखार हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, नहीं कल रात से तो नहीं हो रहा है, ये हम बात करते हैं। क्या तुम 2 साल से अंग्रेजी सीख रहे हो, जी हां मैं 2 साल से नहीं सीख रहा हूं। तो हां या ना का जब आंसर आता है तो वहां पर उस क्या की अंग्रेजी हम लोगों को कोई भी हेल्पिंग वर्ब लगानी पड़ती है। अब ये हेल्पिंग वर्ब कैसे डिसाइड होगी, क्या आएगा, इज़ेमार आएगा, वोज वर आएगा, वो आपको देखना होगा कौन से रूल की हम बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का प्रयोग तब करते हैं जब हमारे पास एक टाइम दिया हो, से दिया हो और लास्ट में रहा है, रही है, कोई भी रनिंग एक्शन हमें नजर आ रहा हो। समझ में आ गया बेटा, चलिएगा पहले वाक्य बनाते हैं वाला, क्या तुम 2 साल से अंग्रेजी सीख रहे हो। तो वैसे हम तुम वाले वाक्य बनाते हैं यू हैव बीन से बनाते हैं, यू हैव बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 2 years। समझ में आ रहा है। लेकिन जब हमें इसे क्वेश्चन बनाना होता है तो ये जो हैव यहां लगाया था ये वाक्य के शुरू में आ जाता है। तो यहां पर आ जाएगा हैव यू बीन, क्या हो जाएगा बेटा, हैव यू बीन, क्या हो जाएगा, हैव यू बीन, ठीक है। बीन के तुरंत बाद देखिएगा, पहले आप लोगों को लगाना है हैज या फिर हैव, क्योंकि उसने खुद बोला है दो सेंटेंसेस विच स्टार्ट विद एनी हेल्पिंग वर्ब, जैसे कि हैज हैव आर कॉल्ड इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस जो है किसी भी हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं, मींस यहां पर हमें हैज हैव लगाना है, उसके तुरंत बाद सब्जेक्ट लगाना है, सब्जेक्ट के बाद बीन लगाना है, बीन के साथ वर्ब में लगा देनी है आईएनजी, ऑब्जेक्ट अदर वर्ड से लगा लीजिएगा, अन्यथा आपको लगाना होगा सिंस या फिर फॉर, और फिर आएगा बेटा टाइम। और मुझे उम्मीद है अब तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि सिंस का प्रयोग कहां कहां होता है और फॉर का प्रयोग
कहां कहां होता है। तो क्या तुम अगर आएगा तो आप एक प्रकार से रट्टा मार सकते हैं, हैव यू बीन, हैव यू बीन, हैव यू बीन ही आएगा, अलग नहीं होता है, ये एक ही सेम स्ट्रक्चर से बनेंगे। हैव यू बीन लर्निंग इंग्लिश, क्या तुम अंग्रेजी सीख रहे हो, हैव यू बीन लर्निंग इंग्लिश, कब से सीख रहे हो, बना देंगे फॉर 2 years, फॉर 2 years। कुछ बच्चे का क्वेश्चन होता है कि सर अगर यहां पर हम लोग 1 साल से लगाएंगे तो क्या ये पॉइंट ऑफ टाइम बन जाएगा? नहीं बेटा, 1 साल एक पीरियड बन जाएगा, और ये जब पीरियड बन जाता है तो हम लोग वहां पर क्या लगाते हैं, 4 लगाते हैं। अब चाहे 1 साल आए चाहे 10 साल आए, कुछ भी आए, आपको लगाना पड़ेगा बेटा, यहां पे आपको लगाना पड़ेगा, क्या लगाना पड़ेगा, 4 लगाना पड़ेगा, फॉर 1 year, फॉर 2 year, फॉर 3 year। हाँ, अगर ऐसे दिया हो पिछले साल से तो फिर एक अलग बात है, वहां पर हम लोग जो है सिंस लास्ट ईयर लगा लेते हैं। ठीक है, छोटे मोटे कंफ्यूजन तो खैर आपको रहेंगे ही रहेंगे, पढ़ते रहोगे तो वो सब आपके दूर हो जाएंगे। ठीक है, समझ में आ गया आप लोगों को? तो यू वाला वाक्य इसमें कहीं है क्या? जी है, एक और बन रहा है, देखो ऊपर देखिएगा, क्या तुम जनवरी से स्कूल नहीं जा रहे हो? अब नहीं वाले वाक्य कैसे बनाने हैं, सुन लीजिएगा ध्यान से। देखो, नहीं का प्रयोग अभी मैंने बताया बीन से पहले लगाना है। ठीक है, तो आप अगर नोट लगाना चाहते हैं तो बीन से पहले लगाना है। ठीक है, शुरू में भी बोल सकते थे वैसे आप लोग स्पेलिंग करते हुए हैजंट, हैवेंट, लेकिन अगर ग्रामर को ध्यान में रख के बनाना है तो बीन से पहले लगाना है। तो इसको हम बोलेंगे हैव यू नॉट बीन। क्या लगाएंगे बेटा? हैव यू नॉट बीन। और कौन सा काम नहीं कर रहे हो? गोइंग टू स्कूल, गोइंग टू स्कूल। और कब से नहीं जा रहे हो? जनवरी से। जनवरी एक पॉइंट ऑफ टाइम होता है, जी हाँ, ये जनवरी टिक लग जाएगा, पॉइंट ऑफ टाइम है, सिंस जनवरी। ठीक है, तो सिंस आ जाएगा और आ जाएगा साथ में जनवरी भी। ठीक है, तो ये हो गया आपका सिंस जनवरी। समाप्त हुआ इतना। आगे देखिएगा, क्या और कहीं वाक्य में क्या तुम आ रहा है, ये आ रहा है क्या तुम्हारे पापा, वो बेटा अलग हो जाएगा। ठीक है, क्या वहां सुबह से बारिश हो रही है, क्या दिल्ली में सुबह से बारिश हो रही है, या शिमला में बर्फ गिर रही है, वो सब चीजें बेटा अलग बनेंगी। पहले ये बना ले, क्या उसे कल रात से बुखार हो रहा है। कल रात से को क्या बोलते हैं? सिंस लास्ट नाइट। क्या बोलते हैं? सिंस लास्ट नाइट। बुखार होने को क्या बोलते हैं? यहाँ पर सफरिंग फ्रॉम फीवर लगाएंगे। और शुरुआत कैसे होगा? हैज ही, उसे की अंग्रेजी यहां पर हम लगा देंगे हैज ही बीन। क्या आएगा? हैज ही बीन। बता दीजिएगा वर्ब क्या है? सफरिंग फ्रॉम फीवर, सफरिंग फ्रॉम फीवर। यदि आपको नहीं दिख रहा है तो आपको आवाज जरूर सुनाई दे रही होगी। सफरिंग फ्रॉम फीवर कब से बेटा? सिंस लास्ट नाइट, सिंस लास्ट नाइट। सिंस की स्पेलिंग बेटा ये होगी और लास्ट नाइट यहां पर आपका आ जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया? मैं फिर से बोल देता हूं, इंट्रोगेशन मार्क लास्ट में जरूर लगाना है, फुल स्टॉप नहीं आएगा। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में हमेशा, चाहे वो इंटेरोगेटिव है चाहे डबल इंटेरोगेटिव है, अगर क्वेश्चन पूछते हैं तो लास्ट में इंट्रोगेशन मार्क जरूर लगाना होता है। फिर से देखिएगा, हैज ही बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस लास्ट नाइट का मतलब होगा क्या उसे कल रात से बुखार आ रहा है। ठीक है, चलिए, क्या वह कई दिनों से नहीं आ रहा है? तो कई जब भी नहीं आ जाएगा तो बस ध्यान रख लो, जो बीन है वो नॉट बीन बन जाएगा। क्या बन जाएगा? नॉट बीन। बाकी वाक्य क्या रहेगा? सेम रहेगा। हैज ही सेम रहेगा, हैज ही सेम रहेगा। फिर लगा देते हैं क्या? नॉट बीन, हैज ही नॉट बीन। फिर आएगा बेटा वर्ब, वर्ब क्या है आपकी? कमिंग। और फॉर मैनी डेज, फॉर मैनी डेज का मतलब होगा कई दिनों से। क्लियर हो रहा है ना आप लोगों को? अब हम इसके बाद पढ़ेंगे डबल इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, जो कि अगली वीडियो में आपको पढ़ाए जाएंगे। क्या तुम्हारे पापा 10 साल से गांव में रह रहे हैं? क्या तुम्हारे पापा 10 साल से गांव में रह रहे हैं? तो ये बन गया क्वेश्चन, हैज योर फादर बीन। क्या बना देंगे बेटा? हैज योर फादर बीन। और अगर नहीं रह रहे हैं तो क्या हो जाएगा? नॉट बीन, नॉट बीन और बीन। ध्यान रखना है बस आपको, अगर नहीं आ रहा है तो नॉट बीन बोल देना है, नहीं आएगा तो फिर सिंपल सी बात है, तो फिर आपको बीन लगा देना है। ठीक है, तो लिविंग इन विलेज, क्या आ जाएगा? लिविंग इन विलेज। और कब से ये बताना पड़ेगा, कब से? 10 साल से, तो फिर आ जाएगा यहाँ पे 4 10 years, 4 10 years, 10 साल से। क्लियर हुआ इतना आप लोगों को? क्या वहां सुबह से बारिश हो रही है? तो फिर से जब नेचुरल वाक्य की हम बात करते हैं, बारिश होने की बात करते हैं, तो इट का प्रयोग होता है। इट के साथ हैज आता है, शुरू में हैज लगाना है, सब्जेक्ट इट होगा, फिर बीन आएगा, वर्ब में आईएनजी यानी कि रेनिंग आएगा, और फिर आ जाएगा बेटा सिंस मॉर्निंग, रेनिंग देयर सिंस मॉर्निंग।
सिंस मॉर्निंग क्यों लगाया, मुझे रीजन बताइएगा। सुबह से की अंग्रेजी होती है। ठीक है, अब आपको जो है उम्मीद है कि जो इंटरोगेटिव सेंटेंसेस हैं वो भी बनाने आ गए होंगे। अब थोड़ा सा प्रैक्टिस की बात करते हैं कि यदि आप चाहते हैं कि थोड़े से जो आपके ग्रामर स्किल्स हैं वो थोड़े और इंप्रूव हो जाएं, थोड़े से स्ट्रांग हो जाएं, तो उसके लिए आपको कुछ इस प्रकार के वाक्य बना के प्रैक्टिस करनी होगी। ठीक है, हिंदी और इंग्लिश दोनों बहुत बनाने की कोशिश करें शुरू में, फिर बाद में देखेंगे इंग्लिश टू इंग्लिश बनाने की कोशिश करेंगे। पहले आप लोगों को लगाना है आई हैव नॉट बीन, आई हैव नॉट बीन, फिर लगानी है वर्ब में आईएनजी और सिंस फॉर लगाना नहीं भूलना है। ठीक है, मैं एक छोटा सा एग्जांपल दे देता हूं, देखिएगा मैं क्या कह रहा हूं। आई हैव नॉट बीन, आई हैव नॉट बीन। ठीक है, लर्निंग इंग्लिश, मैं अंग्रेजी नहीं सीख रहा हूं, लर्निंग इंग्लिश या टीचिंग इंग्लिश सिंस, फिर लगाना है, ध्यान रखना है, सिंस 2005। मैंने कहा कि मैं 2005 से अंग्रेजी नहीं सीख रहा हूं। यदि मैं यहां पर लगा देता हूं टीचिंग, तो मेरा बन जाएगा कि मैं सन 2005 से अंग्रेजी नहीं पढ़ा रहा हूं। समझ में आ रहा है आप लोगों को? ऐसे 10 सेंटेंसेस आप बना के देखें। प्रैक्टिस करने में किसी प्रकार की आपकी जो इनसिंसियरिटी है, बेईमानी है, वो नहीं चलेगी। ठीक है बेटा, पूरी ईमानदारी से, फुल सिंसियरिटी से वाक्य बनाने हैं। आगे देखिएगा, ही हैज नॉट बीन, क्या आएगा? ही हैज नॉट बीन, फिर वर्ब में आईएनजी, 5 वाक्य बनाने हैं, लेकिन सिंस या फॉर विद टाइम लगाना नहीं भूलना है। ठीक है, चलिएगा, इसी में आप लोग क्या लगा सकते हैं? सी हैज नॉट बीन, इसके ऊपर भी आप 2-4 वाक्य बना सकते हैं। ठीक है, चलिएगा, यहां पर आ जाएगा माई फादर हैज नॉट बीन, हैज नॉट बीन। अब जो भी है, वर्किंग है, गोइंग टू विलेज है, लिविंग इन विलेज है, वो आपको देखना पड़ेगा। इन्हीं वाक्यों के आधार पर वाक्य बनाने होंगे सेम स्ट्रक्चर के साथ। ठीक है, और देख लीजिएगा, हैव यू नॉट बीन, हैव यू बीन लगा लो। चलो, हैव यू बीन से बना सकते हैं कुछ वाक्य। सिंस फॉर का प्रयोग करना बिल्कुल नहीं भूलना है। इस तरीके से आप पहले स्ट्रक्चर बनाइएगा, फिर वाक्य बनाओ, फिर उसका अर्थ देखो हिंदी में क्या बनेगा। हैज ही बीन या सी बीन भी आप यहां पर लगा सकते हैं। लास्ट स्ट्रक्चर रहेगी हैज योर फादर बीन, हैज योर फादर बीन, हैज योर फादर बीन वर्किंग इन दिल्ली सिंस 2012, क्या तुम्हारे पापा दिल्ली में सन 2012 से काम कर रहे हैं? मुझे उम्मीद है कि आप यहां पर इन पे कम से कम 5-5 वाक्य, 10-10 वाक्य जरूर बनाने की कोशिश करेंगे, और जो छोटे मोटे से डाउट रह गए हैं आपके नेगेटिव में या इंटरोगेटिव में, वो भी इन वाक्यों को बनाने के साथ साथ कंप्लीट हो जाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय एंड टेक केयर, हैव अ ब्लास्ट।